हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर ऑफ डाइंग पेशेंट के बारे में। ये हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है कि केयर ऑफ डाइंग पेशेंट यानी कि ऐसा पेशेंट जिसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है और उनका जो सर्वाइवल पीरियड है वो बहुत ही कम है, यानी कि जिन पेशेंट की मृत्यु होने वाली होती है, यानी कि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस ट्रीटमेंट से उन्हें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनकी कंडीशन जो है वो डाइंग कंडीशन आ चुकी है। तो ऐसे पेशेंट की जो केयर है वो कैसे की जाती है, आज हम इस वीडियो में वही सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। इट इज़ अ केयर दैट हेल्प और सूथ a person who is dying. The goal are to prevent or relieve suffering as much as possible and improve quality of life while respecting the dying person wish. क्या बताया जा रहा है कि जो डाइंग पेशेंट होता है उन्हें ऐसी केयर देना जो कि उन्हें आराम दे सके, उन्हें सूथ दे सके। मीन्स केयर ऑफ डाइंग पेशेंट का गोल क्या है कि उन्हें क्या करना है कि अच्छे से सर्विस देनी है ताकि जो भी उनकी आखिरी इच्छा है उसे पूरी हो जाए, एंड क्या जितना भी उनका जो सर्वाइवल पीरियड है यानी कि वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से उनकी क्वालिटी ऑफ केयर यानी कि इस तरीके से उन्हें सेवा देनी है, इस तरीके से उनको मतलब रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, डाइंग पेशेंट को, कि वो उनकी जो आखिरी ब्रीथ है, जो उनकी आखिरी सांस है, वो तड़पते हुए ना निकले, वो आराम से स्मूथ तरीके से निकल जाए। तो ये जो गोल होता है एक नर्स का, एक डॉक्टर का, वो एक डाइंग पेशेंट के लिए होता है जब वो अपनी आखिरी ब्रीथ ले रहा होता है, यानी कि अपनी आखिरी कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होगा केयर ऑफ डाइंग पेशेंट का? अ मेडिकल या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन डिफाइंड एज अ प्रमोशन ऑफ द फिजिकल कंफर्ट एंड द साइकोलॉजिकल पीस इन द फाइनल फेज ऑफ लाइफ। यानी कि यह एक ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जिसका काम क्या है, पेशेंट को फिज़िकल कंफर्ट देना और उसको साइकोलॉजिकल तरीके से शांति देना, ताकि जो बचा हुआ टाइम है पेशेंट का वो एक पीसफुल तरीके से निकल जाए, एक शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। ओके, एंड नेक्स्ट वन आता है इसमें साइकोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेज के बारे में बात करी गई है कि जो पेशेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकल किस तरीके से जो अपना बिहेवियर होता है वो शो करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी इच्छा जो होती है, अपनी जो जिद होती है, वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में शो करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ नर्सेज, इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स, इन प्रेजेंस ऑफ आवर रिलेटिव्स, तो वो शो करते हैं। तो उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। एक होता है हमारा डिनाइल, एक होता है हमारा एंगर, एंड क्या होता है बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक डाइंग पेशेंट में शो हो रही होती हैं, यानी कि दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, कि डिनाइल की कंडीशन में वो जो पेशेंट होता है वो दुखी सा दिखाई देता है। एंगर में कि सम टाइम होता है कि पेशेंट और ज़्यादा सरवाइव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है कि नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन क्या है, जब जो बॉडी होती है, जो ऑर्गन होते हैं, अगर वो फुली डैमेज हो जाते हैं तो किसी भी पेशेंट को जो है बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड क्या है बार्गेनिंग, वो बार्गेनिंग करते हैं कि कोई चीज़ खानी होती है उन्हें, तो वो जिद करते हैं एक तरीके से कि मुझे ये दे दो। एंड क्या डिप्रेशन, सम टाइम क्या होता है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एंड एक्सेप्टेंस, एंड लास्ट में क्या होता है उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा जो सर्वाइवल पीरियड था वो इतना ही था। ओके, एंड नेक्स्ट वन हेडिंग आता है इसमें साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, यानी कि जिन पेशेंट की डेथ होने वाली होती है उनमें क्या क्या जो साइन है वो देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो क्या क्या होगा उसमें? फेशियल अपीयरेंस, यानी कि क्या फेस का जो एक्सप्रेशन होगा वो नोट किया जाता है। तो फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? चेंज मिलता है। एंड क्या? चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग। एंड क्या होता है कि उनका जो साइट होता है, यानी कि देखने का जो नज़रिया होता है, स्पीच करने का यानी कि जो बोलने का तरीका होता है, एंड सुनने का जो तरीका होता है वो भी उनसे पता चल जाता है कि हाँ, ये जो पेशेंट है वो डाइंग होने वाला है। एंड क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी जो ब्रीथ होती है या तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है या तो बिल्कुल ही बिलो हो जाती है, कि ये साइन होता है कि पेशेंट डाइंग होने वाला है। एंड क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का वर्क ना करना, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का वर्क ना करना, स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो वर्क है, जो फंक्शन है स्किन का, वो ब्लूइश हो जाना, प्रॉपर तरीके से जो कलरेशन होता है, जो एक स्किन कलर होता है, जो पिंकिश कलर होता है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देना। तो ये जो साइन होते हैं ये एक डाइंग पेशेंट के साइन होते हैं, कि एक जो डाइंग पेशेंट होता है उनमें ये जो सारे साइन एंड सिम्टम होते हैं अगर पाए जा रहे हैं तो वो क्या है? डाइंग की स्टेज में पहुंच चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है इसमें हमारा केयर ऑफ़ द डाइंग पेशेंट, यानी कि जो हमारा डाइंग पेशेंट होता है उनकी केयर कैसे करी जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्या करना है? पेशेंट को साइकोलॉजिकल तरीके से सपोर्ट करना है, यानी कि क्या? उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप जो है कोई बात नहीं, आपका सर्वाइवल इतना ही था। उन्हें समझाना है, क्योंकि पेशेंट होते हैं सम टाइम कि वो जीना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। एंड क्या? एडवांस प्लानिंग फॉर द इमिनेंट डेथ, जैसे कि नर्स को पता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो नर्स को क्या होना चाहिए? रेडी रहना चाहिए कि उसका जो पेशेंट है वो कभी भी डेड हो सकता है, तो उसे बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, उसे अलर्ट रहना है। एंड क्या? फाइनेंशियल कॉर्नर्स, और उसके जो फाइनेंशियल कॉर्नर्स हैं, यानी कि क्या? जो भी उनका बजटिंग सिस्टम होता है हॉस्पिटल में, जो भी पेमेंट का सिस्टम होता है, ये सारा कुछ कंप्लीट करवाना होता है। एंड क्या है हमारा? लीगल एंड एथिकल कॉर्नर, जो लीगल एंड एथिकल जो रूल्स होते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है जब वो पेशेंट की केयर कर रही है, तो जो उनके एथिक्स हैं, जो नर्स के नॉर्म्स हैं, उन्हें फॉलो करने हैं। एंड क्या? हेल्पिंग द पेशेंट ट्रांजिशन, यानी कि क्या? पेशेंट को हेल्प करना है ट्रांजिशन में, कि मान लीजिए कि पेशेंट को बेड से उतर के अगर चेयर पे बैठना है या तो उन्हें वॉशरूम जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? पेशेंट की हेल्प होनी चाहिए थ्रू द अटेंडर, थ्रू द नर्स। पेन मैनेजमेंट, पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी बॉडी पार्ट में कोई दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे उन्हें केयर दी जानी है। एंड क्या? द पेशेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन, और पेशेंट को क्या करना है? राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि उन्हें सही बताना है, सही तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके बॉडी की ये सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन हम आपको नहीं बचा सकते। तो उन्हें जो है राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्हें एक तरीके से दिलासा भी देना है और उन्हें समझाना है। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में कई सारे पॉइंट्स आते हैं कि पेशेंट के क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम देख के वॉच करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ब्रीथिंग, यानी कि क्या? ब्रीथिंग से रिलेटेड पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं हम। ऑक्सीजन इनहेलर टू रिमूव हिज डिस्कम्फर्ट, यानी कि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलर के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करना है? ऑक्सीजन इनहेलर को रिमूव कर देना है, हटा देना है। एंड क्या? एलिवेशन ऑफ पेशेंट हेड एंड शोल्डर में मेक ब्रीथिंग ईजियर। एंड क्या करना है? पेशेंट का जो हेड है एंड शोल्डर है उसे एलिवेट कर देना है, ताकि जो पेशेंट है वो इजी तरीके से ब्रीथ कर पाए, या फिर जो पेशेंट है वो जैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऐसी पोजीशन उन्हें प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। एंड क्या? कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कीप क्राउडेड अवे,
यानी कि क्या करना है, पेशेंट का जो रूम है, पेशेंट का जो कमरा है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। एंड क्या, क्राउडेड अवे, यानी कि वहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, अटेंडर्स को वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रुकने नहीं देना चाहिए। एंड क्या, पीरियोडिक सक्शनिंग इज़ नेसेसरी। पीरियोडिक सक्शनिंग यानी कि क्या, सक्शनिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, जो भी सक्शन ट्यूब लगा रखा है उनके माउथ में, उनके नोज़ में, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, साफ़ होना चाहिए और वर्क करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में कि प्रॉपर एसोसिएशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। यानी कि अगर पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत हो रही है तो क्या करना होता है। तो एनोरेक्सिया, नोज़िया एंड वोमिटिंग आर कॉमनली सीन इन डाइंग पेशेंट। तो क्या होता है कि एनोरेक्सिया यानी कि क्या, भूख ना लगना, उल्टी होना, उल्टी के जैसा लगना, ये सब क्या होता है मोस्टली डाइंग पेशेंट में, यानी कि जिनका सर्वाइवल पीरियड ख़त्म हो रहा होता है उन पेशेंट्स में ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मोस्टली जो हैं पाए जाते हैं। तो दे आर अनेबल टू टेक एनी फॉर्म ऑफ फूड एंड इफ़ दे टेकन दे आर अनेबल टू रिटेन द फूड। यानी कि वो अनेबल होते हैं, वो असहाय होते हैं कि वो फूड को जो है नहीं खा सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अंदर से इच्छा नहीं होती है। तो जो है, जो फूड होता है वो अनेबल होता है कि वो रिटेन कर पाएँ अपने स्टमक में। ठीक है, यानी कि रख पाएँ। तो क्या होता है कि वो घबराए हुए से होते हैं और उनकी इच्छा जो होती है वो मतलब या तो सर्वाइव करना चाहते हैं या तो नहीं करना चाहते हैं। कई टाइप के जो पेशेंट होते हैं हमें दिखाई देते हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये डिपेंड करता है। एंड क्या, आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स अगर नीडेड है तो लगाना है। अगर पेशेंट मना कर रहा है कि मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्रीथ जब तक चल रही है चलने दीजिए, तो इस कंडीशन में क्या करना है, पेशेंट की बात सुननी है। एंड क्या, सिप ऑफ वाटर इज़ गिवन विथ टीस्पून। हाँ, यानी कि क्या, पेशेंट को क्या करना है, चम्मच के सहायता से पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर यानी कि एक एक घूंट जो पानी है वो पिलाना है। एंड क्या, गिव फ्रिक्वेंट ओरल हाइजीन। एंड पेशेंट को क्या करना होता है, फ्रिक्वेंट ओरल हाइजीन देना है। यानी कि पेशेंट का जो माउथ है उसे टाइम टाइम पे, हर 6 घंटे में, हर 12 घंटे में क्लीन किया जाना चाहिए। ओके। एंड क्या, द डेंचर आर रिमूव्ड एंड केप्ट सेफली। एंड क्या, अगर पेशेंट को डेंचर लगाया हुआ है यानी कि जो नकली दांत होते हैं अगर पेशेंट ने लगाया हुआ है तो उन्हें रिमूव करना है, उन्हें सेफ तरीके से रख देना है। एंड नेक्स्ट नंबर आता है हमारा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेंस ऑर्गन। ठीक है, हमारा जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है इसमें हमारा आता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेंस ऑर्गन। यानी कि वॉच करना है, देखना है कि जो सेंस ऑर्गन है उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सिंस द पेशेंट लॉसेस साइट बिफोर गिवन एनी केयर ऑफ द पेशेंट, द नर्स शुड टच द पेशेंट एंड से दैट ही इज़ गोइंग टू डू। यानी कि क्या, पेशेंट का अगर जो सेंस का साइट है अगर वो लॉस हो गया है तो क्या करना है, पेशेंट को जो है वो पूछना है, उसे केयर देना है। एंड क्या, पेशेंट नहीं देख सकता तो उसे पूछना है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको हेल्प करनी है, कहाँ पे चलना है, आपको बैठाना है। तो इस तरीके से पेशेंट की हेल्प करनी है नर्स को। एंड क्या, पेशेंट को पूछना है कि आपने कहाँ पे जाना है, ठीक है, तो वो उन्हें लेके जाएंगे। एंड क्या, सिंस द हियरिंग इज़ रिटेन्ड लॉन्गर स्पीक ओनली व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। क्या होता है कि वो क्या करते हैं, हियरिंग करना यानी कि क्या, सुनना, तो वो लॉन्गर रिटेन नहीं कर पाते। यानी कि क्या, अगर आपने कुछ कहा है, उन्होंने सुना है, तो उन्हें वो रिटेन नहीं रहेगा कि मतलब कि उनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, वो भूल जाते हैं। क्योंकि क्या है, उनका जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिसअपेयर हो रहा होता है, उनके जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो रहे होते हैं, इसलिए उनके माइंड में रिटेनेबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो रही होती है।
तो एप्रोप्रिएट तरीके से वो नहीं बता पाते हैं। एंड क्या अवॉइड विस्परिंग एनी थिंग्स इज़ पेशेंट रूम, यानी कि क्या करना है, पेशेंट के रूम में किसी भी तरीके का जो विस्परिंग है वो नहीं करना है। एंड क्या स्पीक डिस्टिंक्टली सो दैट पेशेंट में अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डन फॉर हिम। पेशेंट को क्या करना है, स्पीक करना है डिस्टिंक्टली, यानी कि क्या इस तरीके से बात करनी है कि पेशेंट जो है वो अंडरस्टूड कर पाए कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो सुन पाए, समझ पाए। एंड नेक्स्ट वन हमारा आता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द क्लीनिनेस एंड ग्रूमिंग। तो क्या होता है कि अगर पेशेंट को जो है प्रॉब्लम हो रही है क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग में, तो आप कैसे हेल्प करनी है आपने। तो यहाँ पे आता है हमारा क्लीनिनेस एंड अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट अनटिल द एंड। हमारा जो क्लीनिनेस होता है एंड जो अपीयरेंस होता है पेशेंट का कि पेशेंट क्लीन दिखना चाहिए, अच्छा अपीयर होना चाहिए, तो ये जो है वो कब तक होना चाहिए, जब तक कि पेशेंट का डाइंग का कंडीशन जो है वो नहीं आ जाता, एंड नहीं हो जाता। तो क्लीनिनेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। एंड क्लीनिनेस ऑफ द स्किन, हेयर, माउथ एंड क्लॉथ हैज़ टू बी मेंटेन्ड। पेशेंट का क्या करना है, क्लीनिनेस को मेंटेन करना है। एंड पेशेंट का जो स्किन है, जो पेशेंट के हेयर्स हैं, जो माउथ है, जो उनके कपड़े हैं, ये सारी चीज़ों को क्लीन रखना है। एंड नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन, यानी कि क्या होता है, पेशेंट को बातचीत करने में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यानी कि क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है, विड्रावल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें मैनेज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 6 पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट को क्या करना है, रेस्ट देना है, उन्हें स्लीप देना है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम को एसोसिएट नहीं होने देना है। जैसे कि पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्बेड वाइल स्लीपिंग, पेशेंट को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जब पेशेंट सो रहे हैं तो। एंड क्या द विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्टर्बेड द पेशेंट ड्यूरिंग हिज रेस्टिंग। पेशेंट के जो विजिटर हैं, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनको मिलने आ रहे हैं, या उनके जो साथ वाले हैं, या तो जो भी उनके पहचान के लोग हैं, उन्हें विजिटर कहा जाता है। तो जो भी विजिटर हैं जब उन्हें मिलने आ रहे हैं तो क्या करना है, अगर पेशेंट सो रहा है तो उनके पेशेंट के पास उन्हें नहीं भेजना है, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट वन आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में ही का पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, एंटीपायरेटिक अगर नीड है पेशेंट को तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीएमेटिक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। एंड क्या लाइफ सेविंग ड्रग इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें लगता है कि हम लाइफ सेविंग मेडिसिन से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो ज़रूर हमें देनी होती है और देना चाहिए। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ, यानी कि मान लीजिए पेशेंट की डेथ हो गई है तो किन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है हमारा वो डेथ कर गया है। तो क्या मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट बीट एंड रिस्पायरेशन। पेशेंट का जो पल्स होता है, हार्ट बीट होती है, जो रिस्पायरेशन होता है वो एब्सेंस होता है, यानी कि जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। एंड क्या पीपल बिकम फिक्स्ड एंड नॉट रिएक्टेड टू लाइट, जो पीपल्स होती है, यानी कि हमारी आई की जो बॉल है, जब हम पेशेंट को देखते हैं तो उसमें कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो ओपनड होती हैं, वो फिक्स्ड हो जाती हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये साइन होता है क्लिनिकल डेथ का। एंड क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस। एंड क्या, जो पेशेंट हैं उनकी बॉडी में कोई रिफ्लेक्स ना होना, कोई भी मूवमेंट ना होना, यानी कि कोई पेशेंट जो है वो हिलता डुलता यानी कि कुछ भी मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये यहाँ पे यह एक साइन है। एंड क्या, राइगोर मोर्टिस, यानी कि क्या, स्टिफिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर दैट। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है पेशेंट की, राइगोर यानी कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है। एंड क्या, द आर्म एंड लेग कैन नॉट बी बेंड एंड स्ट्रेटेंड। जो आर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेंड नहीं होते, जो पैर होते हैं वो भी बेंड नहीं होते, वो स्ट्रेटन हो रहते हैं, यानी कि क्या, सीधे पड़े हुए रहते हैं। वाइल्ड राइगर मोर्टिस
इज़ प्रेजेंट अनलेस द टेंडर आर टर्न। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेशेंट है हमारा, जब वो राइगोर हो जाता है, मोर्टिस हो जाता है, तो वहाँ पे जो टेंडर होता है वो प्रेजेंट होता है एंड पेशेंट को टर्न करने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ में। एंड क्या है, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, यानी कि क्या होना कि जो पेशेंट है उसमें जो उसका स्किन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इट इज़ अ डार्क रेड और ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू द सेटलिंग ऑफ द ब्लड। यानी कि जो पेशेंट है जब वो डेथ कर जाते हैं तो जो पेशेंट की स्किन होती है वो या तो ब्लूइश हो जाती है या तो डार्क हो जाती है, समटाइम किसी की ब्लैकिश हो जाती है। तो जो ये कंडीशन होती है पेशेंट की वो इस वजह से होती है क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो जम जाते हैं, ठीक है, तो वो सेटलिंग हो जाती है ब्लड की, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो क्या रोल होता है नर्स का जब पेशेंट डाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है उन्हें। रोल ऑफ नर्स, जो नर्स का रोल है वो है असेसमेंट करना, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उन्हें फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है एंड नर्सिंग डायग्नोस जो है उसका लिखना है कि ये सारी चीज़ें हुई थी, दैट्स का इनका डेथ हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेशेंट का केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इस टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मोर वीडियोज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। ओके।